तो आज हम थोड़ा करने वाले 100 डेज इन पोकेमॉन माइनक्राफ्ट सर्वर, जिसमें कि हम पकड़ेंगे अलग अलग तरह के पोकेमॉन, करेंगे जिम बैटल्स एंड आखिर में पार्टिसिपेट करेंगे टूर्नामेंट में जिसमें आते हैं सर्वर के मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर। तो क्या हम वो टूर्नामेंट उन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर को हरा के जीत पाएंगे? आइए देखते हैं आज की वीडियो में। तो डे 1 पे स्पॉन होते ही हम सबसे पहले चलेंगे प्रोफेसर ओक के लैब पे, जहाँ पे हमें मिलने वाला था अपना स्टार्टर पोकेमॉन। और फिर प्रोफेसर ओक को हमने बता दिया कि हम चूज करने वाले प्रो की एज अ स्टार्टर पोकेमॉन, एंड फिर प्रोफेसर ओक ने हमें हमारा पोकेमॉन दे दिया। और ये प्रो की सीखने में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, तो आई थिंक ये हमारी जर्नी में आगे काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन ही हमें जीत दिलाते हैं। एंड फिर प्रोफेसर ओक से फिर मैंने बाकी की डिटेल्स ले ली कि कैसे हम अपने पोकेमॉन लीग में फाइनली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और बाकी भी सब की पहले जिम कहाँ पे है वगैरह वगैरह वगैरह। एंड फिर हमें हमारा कॉस्ट्यूम चुनने का टाइम आ चुका था, तो मैं चुनने वाला था ये ब्लू वाला कॉस्ट्यूम, जो कि ये हमारे प्रो की तरफ से थोड़ा मैच करता है, जो कि काफी बढ़िया चीज है। और फिर मैंने कॉस्ट्यूम पहन के भी देखा और ये काफी ज्यादा कूल लग रहा था, सही में काफी बढ़िया है। आप भी बता देना कमेंट्स में आपको कैसा लगा कॉस्ट्यूम। एंड फिर वहां से हमने ले लिया अपने लिए कॉइन, जिससे कि हम एक बंदे से मिलेंगे जो कि हमारे लिए रजिस्टर कर देगा फिर पोकेमॉन लीग के लिए, जब हम उसको एक कॉइन दे दें। फिर मैं चला गया मेन स्टेडियम की ओर, क्योंकि वहीं पे मिलने वाला था हमें वो बंदा। और फिर फाइनली हम पहुंच गए उसकी शॉप शायद थोड़ी जगह पे। और फिर एडम से मैंने एक बैच बॉक्स ले लिया कॉइन के बदले, जिसमें कि हम बेसिकली अपने बैजेस रखेंगे और मतलब वही सब है। और इसमें रजिस्टर भी कर लिया, और यहाँ पे एक बढ़िया सा काफी बड़ा स्टेडियम भी है, जहाँ पे हमारी मेन पोकेमॉन लीग होने वाली है। एंड साइड में मुझे दिख जाता है एक ओपी सा एक मीटिंग एरिया। एंड फिर हम चले जाते हैं शॉप में, ताकि हमारी आगे की जर्नी के लिए थोड़ी चीजें खरीद सके। फिर मैंने खरीदी थोड़ी यूजफुल चीजें और थोड़ा खाना, एंड रेस्ट ऑफ द कॉइन से आई मीन गोल्ड से मैंने खरीद लिया हमारे लिए थोड़ी पोकेबॉल। और फिर मैं निकल गया आगे अपने सफर को कंटिन्यू करने। तो सबसे पहले हम जाने वाले हैं थोड़े जंगल टाइप एरिया में, ताकि हम वहाँ पे पकड़ सके कुछ पोकेमॉन और अपने फ्लोकी को भी ट्रेन कर सके। आई थिंक जंगल एक बेस्ट एरिया है, ताकि हम वहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग वाइल्ड पोकेमॉन मिलेंगे, जिससे कि फ्लोकी को ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा और वो लेवल अप होगा। और रास्ते में जाते जाते हमें मिल जाता है अपना फर्स्ट जिम, रॉक टाइप जिम। बट हम ऑब्वियसली अभी नहीं जाएंगे, पहले अभी एक और पोकेमॉन आई थिंक हमें कैच करना है, और हमें फ्लोकी को भी ट्रेन करना है। फिर काफी देर चलने के बाद हम फाइनली पहुंच गए वो जंगल वाली जगह पे, और वहां पर हमें दिखता है काफी ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन। तो और काफी पहले सबसे पहले वहां पे पहुंच के मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया वहां, जहाँ पे मुझे बहुत सारे न्यू न्यू पोकेमॉन मिले। और फिर थोड़ी देर बाद हमने स्टार्ट कर दी अपनी ट्रेनिंग अपने फ्लोकी के साथ। और फिर थोड़ी देर ट्रेनिंग करने के बाद हमें मिलता है जंगल में एक खतरनाक सा पोकेमॉन, जो कि अभी तो छोटा है, बट आई थिंक ये इसका इवोल्यूशन काफी खतरनाक है। तो मैंने डिसाइड किया इसको पकड़ने का, एंड फिर हमने इसको एक ही क्विक बॉल में पकड़ लिया। तो ये ग्रास टाइप पोकेमॉन है, जो कि हमारे पहले जिम रॉक टाइप में काफी यूजफुल भी होगा।
और फिर थोड़ी देर और ट्रेनिंग हमने कंटिन्यू की एंड फिर हम पहुंच गए पास वाले विलेज में ताकि हम आज की रात गुजार सकें। और फिर सुबह होते ही हम फिर से निकल गए हमारी थोड़ी फाइनल वार्म अप ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि जिम से पहले थोड़ा बहुत और ट्रेनिंग कर ली मैंने आखिरी के कुछ 2-3 पोकेमॉन के साथ, ताकि हम थोड़ा जिम लीडर के सामने का डट के मुकाबला कर सकें। और फिर हम रेडी थे जिम में जाने के लिए, तो फिर हम आगे बढ़ गए जिम के लिए। तो जिम में जाने के बाद हमने जिम लीडर ब्रॉक को बताया था कि आज हम उनको आए चैलेंज करने बैटल के लिए, और वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हमारा चैलेंज। तो जिम लीडर से बैटल स्टार्ट होते ही मैंने सबसे पहले भेज दिया अपने फंगस पोकेमॉन को, ताकि हम उसके एटलीस्ट जिस जियोडूट ने पहले कर दिया फायर पंच, जिससे हमें काफी ज्यादा डैमेज हुआ, बट हमारे 2 एब्जॉर्ब ने उसको हरा दिया और हमारी एचपी भी काफी ज्यादा हील हो गई। फिर उसने भेजा उसका मेन सबसे खतरनाक पोकेमॉन ऑनेट, जिसके ऊपर पहले तो मैंने उसको थोड़ा पॉइजन करने का ट्राई किया क्लियर फर्स्ट से, बट वो पॉइजन नहीं हुआ। फिर मैंने अपना थोड़ा इवेजन रूट किया ताकि हमारा अटैक नेक्स्ट मिस ना हो, और फिर मैंने कर दिया अब्सॉर्ब अटैक, पर मेरे अब्सॉर्ब करने से पहले उसने मुझे हरा दिया। और फिर बारी आती है फ्लोकी की। तो फ्लोकी के पास टाइप एडवांटेज होते हुए उसने उसको वन शॉट कर दिया, ऑनिक्स को, इतने बड़े पोकेमॉन को वन शॉट कर दिया। और फिर अचानक फ्लोकी में से कुछ पार्टिकल्स निकलने लगे और वो अचानक से इवॉल्व हो गया अपने नेक्स्ट स्टेज टोगेडिया में। फिर हमने ले लिया जिम लीडर से अपना बैच एंड हमारे जिम के विनिंग मार्क्स। और फिर जिम लीडर से नेक्स्ट जिम का पता पूछ के हम निकल गए अपने नेक्स्ट जिम की ट्रेनिंग के लिए। बट ट्रेनिंग करने के लिए काफी रात हो चुकी, तो हम चले गए विलेज में रेस्ट करने के लिए, और फिर कल सुबह होते ही हम निकल जाएंगे अपनी ट्रेनिंग के लिए। और फिर सुबह होते ही हम निकल गए अपनी ट्रेनिंग के लिए। ट्रेनिंग पे जाते जाते हमें मिल जाता है एक लेजेंडरी पोकेमॉन टॉर्नेडो। तो मैंने डिसाइड किया कि हम ट्राई करेंगे इसको कैच करने का, और अगर ये हमारी टीम में आ गया हमारी टीम बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। तो फिर मैंने पहले क्विक बॉल फेंका, पर वो क्विक बॉल तोड़ के बाहर आ गया, और फिर बाहर आते ही उसने वन शॉट कर दिया हमारे स्ट्रोवेडियर को। तो फिर मैंने भेजा हमारा फंगस पोकेमॉन। तो फंगस उसको डैमेज तो दे नहीं पाएगा, तो मैंने सोचा डायरेक्ट पोकेबॉल फेंक के देखता हूँ। बट वो पोकेबॉल भी तोड़ के बाहर आ गया और उसने फंगस को भी वन शॉट कर दिया। तो इतनी जल्दी हम हाथ तो मारने वाले थे नहीं, तो मैंने अपने पोकेमॉन फिर से हील किए और फिर से चला गया उसके साथ बैटल में। लेकिन इस बार वो हमारे एक ही क्विक बॉल में आ गया, और इसके साथ हमने पकड़ लिया था हमारा पहला लेजेंडरी पोकेमॉन। और फिर मैंने आगे हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू की ताकि हम चैलेंज कर सके हमारे नेक्स्ट गेम से। और फिर थोड़ी ट्रेनिंग के बाद ही हम रेडी हो गए अपने नेक्स्ट जिम को चैलेंज करने के लिए। तो और फिर जल्दी हम आ गए हमारे नेक्स्ट जिम के पास थे। और फिर जिम में पहुंचते ही मैंने तुरंत ही चैलेंज कर दिया जिम लीडर मिस्टी को। और फिर बैटल स्टार्ट होते ही मैंने सबसे पहले भेजा हमारे फंगस को और उससे कर दिया क्लियर फ्रॉग, ताकि स्टाइल पोकेमॉन थोड़ा पॉइजन हो जाए, बट पॉइजन वो हुआ नहीं।
और हमारी स्ट्रेटेजी थोड़ी यहाँ पे फेल हो गई। तो फिर मैंने सोचा एक बार उसको सुला के ट्राई करते हैं स्पोर अटैक से, बट उसने मैजिक कोड यूज कर दिया, जिसकी वजह से हमारा अटैक हमारे पे रिफ्लेक्ट हो गया। बट मैंने फिर से ट्राई किया स्पोर अटैक करने का, एंड इस बार उसका स्पोर अटैक लग गया। एंड फिर मैंने उसकी एचपी एफ से ही लेना स्टार्ट कर दी। और फिर जैसे वो उठ गया हमने फिर से उसको सुला दिया। एंड फिर हारते हारते सायो हमारे फंगस को ऑलमोस्ट मार के चला गया। फंगस काफी कम एचपी पे अब कुछ करना पड़ेगा। और फिर उसने निकाला अपना सेकंड पोकेमॉन ब्रियोने, और उसने आते ही हमारे फंगस को वन शॉट कर दिया। तो फिर हमने निकाला अपना स्टार्टर पोकेमॉन फ्रोगेटिया, जो आते ही तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। पर ब्रियोने धीरे धीरे हमारा फ्रोगेटियर का अटैक कम करती गई, और एक टाइम तक हमारा अटैक बहुत ही ज्यादा लो हो गया था कि सामने वाले ब्रियोने को कुछ ज्यादा डैमेज नहीं जा रहा था। और फिर उसने वन शॉट में ही हमारी ऑलमोस्ट आधी एचपी खा ली। बट फ्रोगेटियर उसने काफी ज्यादा डैमेज देके ब्रियोने को इंजर्ड कर दिया, एंड फिर आखिरी बार क्विक अटैक से उसको खत्म कर दिया। एंड इस तरीके से हमने फाइनली जीत लिया था अपना सेकंड जिम बैच। और फिर जिम लीडर के नाम है हमारा जिम बैच और अपना विनिंग अमाउंट दे दिया, जिसको कि मैंने फिर अपने बैच किट में रख दिया। और फिर जिम लीडर से नेक्स्ट जिम की डिटेल्स लेके मैं निकल गया नेक्स्ट जिम की ओर। तो जिम लीडर ने बताया कि थर्ड जिम होने वाला है बहुत ही ज्यादा पावरफुल जिम एज कम्पेयर टू बाकी दो जिम। तो इस जिम के लिए हमें बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और हमारे पोकेमॉन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा ताकि वो जिम को हरा सके। और इसके साथ हमने स्टार्ट कर दिया अपनी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग करते करते हमें मिलता है एक न्यू पोकेमॉन, तो मैं डिसाइड करता है इसको कैच करने का, और हमारे क्विक बॉल में ये आ जाता है। तो ये है स्टार एरिया पोकेमॉन, और फिर इसको मैंने वाइल्ड एग्जीक्यूटर पे टेस्ट किया और इसने सही में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया। और इसने नाइस परफॉर्म किया, इसने बहुत बुरी तरह एग्जीक्यूटर को हरा भी दिया। और फिर स्टार एरिया की थोड़ी ट्रेनिंग के बाद वो फाइनली रेडी था इवॉल्व होने के लिए। और इस तरीके से हमारे टीम का थर्ड मेंबर फाइनली इवॉल्व हो जाता है स्टारेस्टर। और फिर हमने ट्रेनिंग कंटिन्यू की, और मैं ट्रेनिंग ज्यादा फंगस पे फोकस करने वाला हूँ क्योंकि वही ग्रास टाइप और नेक्स्ट जिम होने वाला इलेक्ट्रिक टाइप। तो आई थिंक वही हमारा टाइप एडवांटेज पोकेमॉन है, और बाकी के पोकेमॉन हमारे काफी वीक है इलेक्ट्रिक टाइप से। तो मुझे ट्राई करना कि कैसे ना कैसे करके मैं फंगस को बहुत ज्यादा पावरफुल बना लूँ और वो जितने हो सके उतने पोकेमॉन फीड कर सके उस जिम से। और फिर काफी सारे ट्रेनिंग के बाद फंगस भी रेडी हो गया इवॉल्व होने के लिए। और फिर इस तरीके से हमारा फंगस इवॉल्व हो गया अमोंग अस में। और फिर 2 दिन की ट्रेनिंग फाइनली कंप्लीट होने के बाद हम चले गए सोने के लिए। एंड फिर सुबह होते ही हम निकल गए अपने थर्ड जिम को चैलेंज करने के लिए।
थर्ड जिम थोड़ा दूर था, तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उस जिम को पहुंचने के लिए। बट फाइनली हम थोड़ी देर के बाद उस जिम तक पहुंच गए। और फिर थर्ड जिम में जाते ही मैंने जिम लीडर को बताया कि आज मैं आया हूँ उन्हें चैलेंज करने और काफ़ी बुरी तरह हराने के लिए। और फिर इस तरीके से हमारी बैटल स्टार्ट हो गई और मैंने पहले चुना स्टार एक्टर। और फिर स्टार एक्टर के अटैक से मैग्नेटन का कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और मैग्नेटन ने डायरेक्टली वन शॉट कर दिया हमारे स्टार एक्टर को। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम नेक्स्ट चुनेंगे हमारे ब्रिगेडियर को। एंड ब्रिगेडियर ने आते ही 2 वाटर पल्स से मैग्नेटन को खत्म कर दिया। फिर जिम लीडर ने अपना सेकंड पोकेमॉन भेजा एम्परो। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हम स्विच करते हैं अब अमोंग अस। अमोंग अस के आते ही वो हो गया पैरालाइज और ये पैरालाइज हमें काफी दिक्कत दिया। बट ये पैरालाइज के बावजूद हम जैसे ना तैसे करके एम्परस को काफी ज्यादा डैमेज करने की ट्राई कर रहे थे। और हमारी एबिलिटी की वजह से एम्परस हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट मैन की वजह से सो गया। बट उसके पास था चेस्ट वायर जिस वजह से वो तुरंत ही उठ गया। और फिर एक फाइनल स्लिच बॉम्ब से हमने खत्म कर दिया एम्परस को। फिर जिम लीडर ने निकाला अपना मेन पोकेमॉन राइचू, जो कि दिखने में काफी ज्यादा हेल्दी और पावरफुल लग रहा था। और मैं काफी ज्यादा थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज होगा कि यार करा क्या जाए इससे। और फिर मैंने डिसाइड किया स्लच बॉम्ब करके देखता। स्लच बॉम्ब से एक्सपेक्टेड से ज्यादा ही डैमेज कर दिया। और फिर मैंने डिसाइड किया कि हम रिटर्न ट्राई करते हैं अब। बट रिटर्न ने कुछ ज्यादा डैमेज किया नहीं। बट और इस टर्न में हम हारने वाले थे। मैंने डिसाइड किया फिर से रिटर्न कर लेते क्या होता है। और फिर इस टर्न इस तरीके से हम हार गए। और फिर हमने निकाला हमारा फाइनल पोकेमॉन फ्रोगेडियर। बैठ तो काफी ज्यादा हम कंफ्यूज थे कि कौन सा अटैक करे, क्योंकि राइचू काफी ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। बट फिर हमने डिसाइड किया हम करेंगे एरियल। और हमने एरियल किया और राइचू ने डिसाइड किया अपनी स्पीड बढ़ाने का, ताकि वो अगर अटैक कर तो हम वन शॉट हो सके। और फिर हमने किया क्विक अटैक। बट राइचू ने भी सामने से क्विक अटैक किया और उसकी स्पीड ज्यादा थी, इसलिए उसका क्विक अटैक पहले लग गया। फिर राइचू ने एक और बार स्पीड रेस करने का ट्राई किया। बट हमारा फ्रोगेडियर ने वाटर पल्स से उसको खत्म कर दिया। और इसी तरीके से फाइनली हम जीत गए हमारे थर्ड जिम की बैटल की। और फ्रोगेडियर जिम बैटल के बाद फाइनली रेडी होगा इवॉल्व होने के लिए। और फाइनली हमारा स्टार्टर पोकेमॉन अपनी फाइनल स्टेज में आ चुका था ग्रेनिंजा। और फिर मैंने जिम लीडर से अपना जिम बैग और अपना विनिंग प्राइज ले लिया। और फिर जिम लीडर से बाकी डिटेल्स लेके मुझे पता चला कि बहुत ही जल्द होने वाला है एक टूर्नामेंट, जिसका बेसिकली प्राइज होने वाला है एक लेजेंड पोकेमॉन क्राउन चार्शियन। और वो बहुत ज्यादा पावरफुल लेजेंड पोकेमॉन है, तो मैंने डिसाइड किया टूर्नामेंट को ज्वाइन कर। तो उसके बाद मैं निकल गया एक्सप्लोरिंग पे, ताकि हम पकड़ सके और अलग तरह के पोकेमॉन अपनी पोकेमॉन टीम के लिए। और एक्सप्लोर करते करते हमें मिल गया एक
सुपर रेयर पोकेमॉन ट्रिको, जो भी अपनी रैरिटी की वजह से नहीं, अपनी पावर की वजह से जाना जाता है। और ये पावरफुल होने के साथ साथ मेरा फेवरेट पोकेमॉन भी था। तो क्यों ना ग्रेनिंजा इसको पकड़ लिया जाए। चलो पकड़ते हैं। और फिर काफी मुश्किल के बाद हमने फाइनल ड्रेको को पकड़ लिया। और सामने ही जाकर हमें दिखता है एक मिस्टीरियस टावर। तो मैं सोचता हूँ कि क्यों ना हमें ऊपर जाया जाए। तो स्टार सर के ऊपर बैठ के हम चले जाते हैं टावर के टॉप पे। तो टावर के टॉप पे ही पहुंचते ही हमें दिखता है एक चेस्ट, और उसको ओपन करने में मिलती है हमें काफी बढ़िया लूट, जिसमें भी थी कुछ एक्सपी कैंडी, फोकस सेल्स और एक ग्रास कैंप। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि एक्सपी कैंडी हम ट्रिको के देते हैं, क्योंकि वो काफी न्यू मेंबर है, उसको एक्सपीरियंस की जरूरत है अभी। तो फिर मैंने अपनी सारी एक्सपी कैंडी उसको दे देता हूँ। और एक्सपी कैंडी देते ही वो रेडी हो जाता है इवॉल्व के लिए। एंड फिर वो इवॉल्व हो जाता है अपने नेक्स्ट स्टेज ग्रोवाइल। और फिर मैं चला जाता हूँ फिर से विलेज पे। और ये आखिरी बार होगा इस सीरीज में कि हम अपने विलेज में सोने वाले हैं। और फिर आखिरी रात अपनी पूरी थकान दूर करके मैं सो जाता हूँ आखिरी बार। और फिर मैं निकल जाता हूँ फिर से अपनी एक्सप्लोरिंग पे, जहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक अलग तरह के बायोम और फिर स्टार्ट कर देता हूँ अपनी ट्रेनिंग। और फिर प्रोफेसर ओक से मंगवा देता हूँ अपना लेजेंडरी पोकेमॉन टॉर्नेडोस्ली। और फिर उसको एक बार बैटल में ट्राई करता हूँ, और वो आके ही वन शॉट कर देता है एक वाइल्ड पोकेमॉन को। मतलब काफी पावरफुल हमारा लेजेंडरी। और फिर फाइनली हमारा ग्रोवाइल रेडी हो जाता है इवॉल्व होने के लिए। एंड देन वो बन जाता है सुपर पावरफुल पोकेमॉन सेप्टाइल। एंड फिर मैं उस जगह से आगे बढ़ जाता हूँ और एक्सप्लोरिंग कर। और फिर काफी सारे एक्सप्लोर करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ माउंटेन बायोम में। एंड वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते मुझे कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर दिखता है, तो मैं उसके पास जाने का डिसाइड करता हूँ। और फिर पास जाते ही मुझे पता चलता है कि वहाँ पे बैठे थे एक बाबा। तो जाते ही मैं सबसे पहले तो उनका आशीर्वाद दे देता हूँ, और फिर उन्हें थोड़ा फल फूल चढ़ा देता हूँ।
और फिर उनसे मैं बात करता हूँ अपने सफ़र के बारे में, अपने एडवेंचर के बारे में, कैसे हमने क्या-क्या किया अब तक। और काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फ़ील हो रही थी उनके आस-पास, और मैं उनको आगे भी सब कुछ बता देता हूँ। और फिर आखिरी बार जब जाता उनका मैं आशीर्वाद लेता हूँ और तभी वो गिराते एक फ्लावर ऑफ ब्लेसिंग, और मुझे बताते हैं एक मिस्टेक जगह के कॉर्ड्स, और बोलते हैं कि ये जगह पे जाके हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए और पोकेमॉन फाइंड करनी चाहिए। तो फिर बाबा के पैक कहने पे मैं निकल जाता तुरंत वो जगह के लिए। और फिर कई दिनों तक भटकने के बाद फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच जाता हूँ। और ये जगह देखने में बाकी जगहों से काफी अलग थी, और यह जगह सही में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। इससे बेटर बायोम मैंने आज तक नहीं देखा मेरे वर्ल्ड में। और फिर वहाँ पे मैं टावर के पास उतर जाता हूँ, और फिर टावर पे एक चेस्ट थी, तो मैं डिसाइड करता हूँ उसको थोड़ा खोल लेते हैं। और फिर उसको खोलने पे हमें मिलते बहुत सारे लग्जरी बॉल एंड एक कुछ पावर स्टार, जिसका मुझे पता नहीं कि क्या चीज है, बट अभी के लिए मैं इसको रख लेता हूँ, क्या पता फ्यूचर में क्या यूज आ जाए। और फिर मैं आगे चले जाता हूँ बायोम को और एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर एक्सप्लोर करते करते मुझे याद आता है कि बाबा ने बोला था कि ग्रीन निंजा को हमें दे देना है एक फ्लावर ऑफ ब्लेसिंग। तो मैं उसको फटाक से फ्लावर ऑफ ब्लेसिंग दे देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। और आगे बढ़ते ही मुझे दिखता है एक खतरनाक पोकेमॉन स्नोलैक्स। तो फटाक से मैं उसके साथ बैटल में आ जाता हूँ, और बैटल में आते ही पता नहीं ग्रीन निंजा को क्या हुआ, बट मुझे काफी ज्यादा एनर्जी फील हो रही थी आसपास उसके। और फिर मैं पोकेबॉल फेंकता हूँ स्नोलैक्स पे, बट वो नहीं आता। और ग्रीन निंजा के अटैक अब डैमेज बहुत ज्यादा देने लगे थे, पता नहीं ये क्या पावर थी। तो कई कोशिशों के बाद भी स्नोलैक्स हमारे पोकेबॉल में आ ही नहीं रहा। ग्रीन निंजा ने अपना एक खतरनाक अटैक किया और उसको डायरेक्ट 1 HP पे ला दिया, एंड देन फाइनली वो हमारे पोकेबॉल में आ गया। तो बाबा ने कहा था कि ये जगह काफी प्राचीन है, और इस जगह पे हमें और भी काफी नई नई चीजें देखने को मिलेगी, और इस जगह के पोकेमॉन काफी ज्यादा स्ट्रांग होते हैं नॉर्मल जगह से। और फिर मैं नीचे और चला गया एक्सप्लोरिंग करने, जहाँ पे मुझे दिखती है बहुत ही बड़ी, बहुत ही ऑसम केव, और ऐसे केव मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखी है। और ऐसा लग रहा है किसने जानबूझ के बनाई है ऐसी, बट ये नेचुरल केव है और ये काफी ब्यूटीफुल थी। तो फिर इसको देख के मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और आगे बढ़ते ही हमें दिखता है एक और खतरनाक पोकेमॉन टॉरपोल। तो मुझे ये भी काफी ज्यादा पसंद, तो मैं डिसाइड करता हूँ इसको कैच करने का। और पता नहीं क्यों, बट इसके साथ बैटल में आने के बाद ग्रीन निंजा अपना रूप बदल देता है और आ जाता है कुछ खतरनाक फॉर्म में। मुझे पता नहीं है ग्रीन निंजा के साथ क्या हो रहा है, बट हमें जल्दी पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से ग्रीन निंजा की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर टॉरपोल पे एक ही पोकेबॉल फेंक दिया, जो नॉर्मल वाला होता है उसमें ही आ गया। और फिर बैटल के बाद फिर से ग्रीन निंजा नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। ग्रीन निंजा हमें कुछ पता लगाना होगा इसके बारे में, हम जल्दी पता लगाएंगे। और फिर मैं आगे आ गया, और रात काफी हो चुकी थी, तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से निकल जाओ, बट थोड़ा आगे जाते मुझे दिखती है कुछ काफी मिस्टीरियस चीज, जो कि था एक पोकेमॉन। आज तक ना तो पोकेमॉन के बारे में मैंने कहीं पे पढ़ा है ना देखा है इसको पहले,
पता नहीं क्या मुझसे पोकेमॉन था, तो मैंने डिसाइड करता इसको पकड़ने का। और फिर इसके साथ ग्रेंजर बैटल में आते फिर से अपने खतरनाक वाले फॉर्म में आ जाता है। उसके आसपास वाटर छा जाता है और फिर ग्रेंजर के यही अटैक की कैच भी काफी कम हो जाती है। और अब तक मुझे इसका नाम पता चल चुका है, जो कि है पैरामोसा। एंड फिर मैं डिसाइड करता उसको कैच करने का, और वो भी लग्जरी बॉल में, जो मुझे यूनिक मिले थे उसमें कैच करने का डिसाइड करता हूँ। क्या पता इसमें इजीली आ जाए, और ये नहीं आया। और इसने हमारे पावरफुल ग्रेनिंजा को हरा दिया। अलग फॉर्म में आने के बाद भी ग्रेनिंजा को इसने हरा दिया था। और फिर मैं चुनता हूँ अपना लेजेंडरी पोकेमॉन, क्योंकि अब फिर वही उसको रोक सकता है। ये काफी ज्यादा ही पावरफुल पोकेमॉन है। और ये एक और लग्जरी बॉल तोड़ के बाहर आ जाता है। एंड देन फिर से लग्जरी बॉल फेंकता हूँ, एंड इस बार वो उसमें आ जाता है। और फिर मैं इस जगह से निकल जाता हूँ, क्योंकि काफी लेट हो चुका था रात को, और पता नहीं इस अननोन जगह पे क्या खतरा हो। और फिर मैं चले जाता हूँ मेन स्टेडियम की ओर। और फिर थोड़े दिनों तक ट्रैवल करने के बाद फाइनल में वापस पहुंच जाता हूँ। और यहाँ पे मैं देखता हूँ कुछ ट्रेनर बैटल कर रहे थे। बढ़िया है, करो बैटल। काफी पावरफुल लग रहे थे दोनों ही। और फिर मैं अपना काम करने चले जाता हूँ ये पोकेमॉन शॉप। और करंटली हमारे पास ये 8 पोकेमॉन, और हमें इनसे 6 पोकेमॉन की टीम बनानी है, ताकि हम पार्टिसिपेट कर सकें पोकेमॉन लीग में। तो सिंपल है, अपना हम लेजेंडरी पोकेमॉन तो जरूर ही लेंगे इसमें, और क्योंकि एक लेजेंडरी पोकेमॉन अलाउड है टूर्नामेंट, एंड हमारे पास एक लेजेंडरी है, तो इससे बेस्ट क्या ही होगा। तो उसके बाद मैं लेता हूँ टॉर्नेडो को अपनी टीम में। एंड देन थर्ड ऑप्शन के लिए हमें चाहिए ग्रास टाइप पोकेमॉन, जिसमें हमारे पास 2 ऑप्शन है, अमूंगस एंड सेप्टाइल। देखो मेरा फेवरेट पोकेमॉन है सेप्टाइल, बट अमूंगस भी मैंने पहले कैच किया था, तो काफी कंफ्यूज था मैं, बट मैं डिसाइड करता हूँ सेप्टाइल को चूज करने का। देखो ऐसा नहीं हम अमूंगस को यूज नहीं करेंगे, आगे आने वाले टूर्नामेंट में हम उसको जरूर यूज करेंगे, बट इस बार मुझे सेप्टाइल को यूज करने का काफी मन है, तो मैं चुन लेता हूँ सेप्टाइल को अपनी टीम में। एंड देन एक पार्ट टाइप पोकेमॉन चाहिए था, तो वो था हमारे पास एक ही ऑप्शन था, और वो था टॉर्कोर। एंड देन डिफेंस के लिए मुझे पोकेमॉन चाहिए था, क्योंकि अटैकिंग पोकेमॉन हमारे पास काफी ज्यादा हो चुके थे, तो स्टारप्टर को तो हम नहीं ले सकते थे, तो मैं डिसाइड करता हूँ स्नोरलैक्स को लेने का। और क्योंकि वो एक काफी डिफेंसिव पोकेमॉन है, और उससे ज्यादा बढ़िया पोकेमॉन अब मेरी टीम में है नहीं डिफेंस के लिए, तो फिर मैं उसको ले लेता हूँ अपनी टीम में। एंड फिर लास्ट प्लेस पे मैं ये पैरामोसा पोकेमॉन, या फिर अननोन पोकेमॉन भी तुम बोल सकते हो, इसको ले लेता हूँ। और इसके साथ हमारी पोकेमॉन टीम फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। और उसके बाद मैं चला जाता हूँ और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करने, ताकि अपने सारे पोकेमॉन को 50 लेवल तक पहुंचा सकूं, जो कि टूर्नामेंट का लेवल का है। और फिर काफी ज्यादा बैटल के बाद मैंने ग्रेनिंजा ने अपनी पावर फाइनली हासिल कर ली थी, और हमने इस फॉर्म को अपने मैक्स पे यूज करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि आप देख सकते हो ग्रेनिंजा के आसपास वो आ नहीं रहा, और उसके बिल्कुल पीछे लगा एक शूरिकेन। और ग्रेनिंजा के साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करके हमने फाइनली वो फिनोमिना अनलॉक कर लिया था। और इसके बारे में मुझे थोड़ा रिसर्च करके पता चला कि ये है बॉन्ड फिनोमिना। और फिर मैं चला गया पोके सेंटर में, ताकि खरीद सकूं कुछ आइटम, और मुझे अपने सेप्टाइल को मेगा करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं खरीद लिया तो मेगा स्टोन एंड देन एक की स्टोन। और फिर मुझे डायनामिक्स भी करना है अपने पोकेमॉन को, तो मैंने खरीद लिया डायनामिक्स बैंड एंड स्नोलैक्स के लिए मैक्स को।
जिससे कि स्नोलैक्स जायगेंटामैक्स का मेगा सेप्टालाइट में क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड देन मैं कीस्टोन से अपने लिए एक मेगा ब्रेसलेट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। और वो फाइनल में ब्रेसलेट पहन लेता हूँ, जो कि पहनने में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था। एंड सप्ताल को भी फिर मैं उसका मेगा स्टोन दे देता हूँ। और 3, 2, 1 ओके, दिस इज सो कूल भाई। स्टेपटाइल का लग रहा है अपने मेगा फॉर्म में, नाइस। और अब मैं स्नोलैक्स को दे देता हूँ मैक्स 2। और इसको इतनी छोटी सी जगह पे तो हम जी मैक्स नहीं कर सकते, तो बाद में बाहर कहीं पे करते हैं। एंड ये डायनामिक पैन भी पहन लेता हूँ मैं, एंड लेट्स गो। अब एक हाथ में मेरे मेगा स्टोन और दूसरे हाथ में डायनामिक पैन। भाई बहुत कूल है। एंड देन अब मैं लेने आ चुका हूँ यहाँ से कुछ हेल्ड आइटम। तो जगह मुझे 2 लेफ्ट ओवर चाहिए, एक तो टॉर्कोर के लिए और एक स्नोलैक्स के लिए। एंड मेरे पास फोकस स्टैट है जो कि मैं ग्रेनिजा को दूंगा। सेप्टाइल के लिए अभी मेरे पास मेगा स्टोन है। तो यस, इतने पोकेमॉन को पहले हेल्ड आइटम हम हेल्ड करवाते हैं। ओके, ग्रेनिजा को फोकस पे दे दिया। अब बारी है टॉर्कुल की। एंड टॉर्कुल को भी हमने लेफ्ट ओवर दे दिया है, क्योंकि इसकी एचपी हर थोड़ी देर में हील होती रहेगी। और टॉलेट को भी दे दिया। अब मुझे चाहिए टॉर्नेडस एंड हमारे पैरामोसा के लिए हेल्ड आइटम। तो ओके, टॉर्नेडस के लिए मुझे पता है क्या लेना है मुझे। तो टॉर्नेडस के लिए हम लेने वाले वाइट क्लासेस, जिससे कि इसके स्पेशल अटैकिंग मोड के पावर बढ़ जाएंगे। और इसको हम स्पेशल अटैकर ही बनाने वाले हैं। तो लेट्स गो। एंड फाइनल हेल्ड आइटम बचता है पैरामोसा के लिए, जो कि मैंने चेस्ट में रखा था। और ये है सीट्रस, जो कि बैटर के बीच हमारी एचपी हील कर देगा हर थोड़ी देर में। तो आई थिंक ये बेस्ट रहेगा अभी के लिए इसके लिए। एंड फाइनली हमारी टीम रेडी है, तो अब इन सबको नाम देते हैं। तो ग्रेनिजा को तो हम अपना डार्क नाइट ही नेम देने वाले हैं, जो कि एक नाइट की तरह दिखता है। और डार्क के काम डार्क इससे डार्क नाइट बस। और टॉर्नेडोस को हम देने वाले हैं नाम हरी कागज दे सकते हैं, हरी कागज, क्योंकि ग्रीन कलर का है। ओके, सेप्टाइल को हम नेम दे सकते हैं कार। कार नेम दे सकते हैं, काफी कूल लग रहा है, इसके ऊपर सूट कर रहा है। टॉर्कुल को हम नेम दे सकते हैं इरप्टेड, क्योंकि उसके ऊपर है हमारा इरप्शन अटैक। तो यस, दिस गुड। एंड पैरामोसा को हम नेम दे सकते हैं लेड सिंगम, क्योंकि वैसे थोड़ी टाइप है। स्नोलैक्स को हम चाहिए हमारा आइकॉनिक नेम बीस्ट, जो कि मैं हर सराउंड में देता हूँ, और मोस्टली हर सराउंड में इसको तो मैं यूज करता ही हूँ। लेट्स गो। ओके, सारे पोकेमॉन हम हमारे बाहर निकाल लेते हैं पहले। ओके, तो गाइस फाइनली हम रेडी है। हमें इस बार टूर्नामेंट जीत के रहना है। हमारी सारी प्लानिंग रेडी है, हम हमारी सारी पावर अप मैक्स पे है, और यही मौका है टूर्नामेंट जीतने का। हम अपना पूरा दम लगा देंगे, पूरी जान लगा देंगे। यही मौका है टूर्नामेंट जीतने का। एंड लेट्स गो, इस बार टूर्नामेंट हम ही जीतेंगे। और फिर फाइनल टाइम हो चुका था टूर्नामेंट का, तो मैं आ गया स्टेडियम के अंदर एंड वेट करने लगा कि कब तक हमें टूर्नामेंट की डिटेल्स मिलेगी और कब तक टूर्नामेंट स्टार्ट होगा।
और फिर थोड़ी देर बाद ही हमें मिल गए हमारे बैटल राउंड, जिसमें कि बेसिकली लिखा है कि किसकी बैटल किसके साथ होगी। तो करंट सब 4 ही मतलब बंदे हरा पाए 3 टीम्स को, और वही आ सकते सिर्फ एक टूर्नामेंट में। और हम 4 बंदे हैं, तो हमारी 3 बैटल होगी, और 3 में से 2 बैटल जीतने वाला डायरेक्ट फाइनल में चला जाएगा। और इसके साथ हमारी टूर्नामेंट स्टार्ट होती है। और पहली बैटल थी प्रशांत वर्सेस अबू सत्ते, और प्रशांत अबू को काफी इजीली इसमें हरा देता है। एंड फिर नेक्स्ट बैटल आती है हमारी और प्रशांत की। तो पहले इस बार मैं यूज करने वाला था ग्रेनिंजा एंड टॉर्नेडोस, ताकि मैं टेलवेंट सेटअप करके फिर ग्रेनिंजा से अटैक कर सकूं। तो फिर वही किया मैंने। एंड इसी तरीके से हमारे स्ट्रेटेजी बढ़िया काम कर गए और मैंने प्रशांत को इजीली हरा दिया। एंड फिर थोड़ी देर बाद ही मेरी नेक्स्ट बैटल भी स्टार्ट हो जाती है, जो कि थी साइबर के साथ। और लास्ट बैटल में इस टेक्निक से जीत की बात मैंने सोचा कि सेम टेक्निक यूज करते इस बैटल में भी, बट वो मेरी सबसे बड़ी गलती निकली। आइए देखते हैं कैसे।
एंड हम सेकंड राउंड हमारे सेकंड बैटल इस तरीके से हार जाते हैं। काफी क्लोज गया था मुकाबला, बट आखिर में हम हमारी गलती की वजह से हार जाते हैं। एंड फिर थोड़ी देर बाद हमारा आ जाता है थर्ड बैटल, और इसमें मैं सोच लेता हूँ अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने का, और इस बार मैं पहले यूज करने वाला हूँ सब टैलेंट टॉर्कोल। तो टॉर्कोल के ड्राउट एबिलिटी की वजह से यहाँ पे आ जाएगी सनलाइट, जिसकी वजह से आप सेप्टाइल यहाँ पे 16 बीम अटैक यूज कर सकेगा। एंड फिर इस तरीके से मैंने हमारी थर्ड बैटल जीत ली थी, और फाइनल में जगह फाइनली बना ली थी। तो फिर सारे बैटल्स के बाद टूर्नामेंट चार्ट कुछ ऐसा है। तो हम 2 बैटल जीत चुके हैं, मतलब हम फाइनल में जा चुके हैं। साइबर भी 2 बैटल जीत चुका है 3 में से, तो वो भी फाइनल में आ चुका है हमारे साथ। तो आई थिंक अब रिवेंज लेने का टाइम आ चुका है साइबर के साथ। एंड फाइनल होगा बेस्ट ऑफ 3, तो हमें उसमें से कोई भी 2 राउंड जीतते हैं अगर हमें ये जीतना है तो। एंड इस बार मैंने सोचा कि एक बार एग्रेसिव प्ले करके देखते हैं, और डायरेक्ट जीत दिया फेरामस और स्नोलेक को।
एंड फिर ये क्लोज पेडल के बाद हम फाइनली जीत जाते हैं फाइनल्स का फर्स्ट राउंड। एंड सेकंड राउंड में भी मैंने डिसाइड किया कि ये दो सेम पोकेमॉन लेके जाओ, बट इसमें थोड़ी गलती हो गई क्योंकि उसने निकाल लिया था हाउलूचा जो कि हमें वन शॉट कर सकता है। बट अगर हमारे ट्रिपल एक्स आई मीन आइस का एक्स जो भी वाला अटैक है वो लग जाए हाउलूचा पे पहले तो वो वन शॉट ही होगा, बट हमारा अटैक मिस हो जाता है जिससे कि हम वन शॉट हो जाते हैं इजीली। और फिर ये बैटल भी काफी क्लोज जाते जाते हम फाइनल जीत जाते हैं और हम फाइनल से 2 राउंड जीत चुके हैं। मतलब हम फाइनल ये टूर्नामेंट जीत चुके हैं और बन चुके हैं टूर्नामेंट के चैंपियन। और अब हमें मिलने वाला है हमारा प्राइज क्राउन चाशियन। तो लेट्स गो। एंड फाइनल हमें चाशियन मिल चुका है, हमारी आंखों के सामने है। एंड फाइनली हमने उसे पकड़ लिया। एक बार तो इसका ट्रांसफॉर्म मुझे जरूर देखना है। ओके तो इसको सबसे पहले हेल्ड करवा देते हैं ये स्वॉर्ड। ओके ओह शिट भाई क्या क्रेजी ट्रांसफॉर्मेशन है, वाह भाई। और टूर्नामेंट के साथ हमें ये घर भी गिफ्ट मिलता है जो एक सरप्राइज गिफ्ट है चैंपियन के लिए। और अब हमारे पास एक परमानेंट बेस भी हो चुका है जहाँ पे हम रह सकते हैं। और ये घर का इंटीरियर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना और ये सीरीज के और भी वीडियोस आएंगे तो बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना।
तो मिलते हैं आपको ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।